बाबा जुमदेव जी को महान त्यागी उपाधि कैसे मिली? समर्थ बाबा जुमदेव जी को 1946 में बाबा हनुमान जी की प्राप्ति होने के बाद वे मानवीय कष्टों को दूर करने में लग गए। लेकिन उस कृपा ने मानवीय पीड़ा को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया। उन्होंने एक ऐसी शक्ति की खोज शुरू कर दी जो सभी मानवीय पीड़ाओं को दूर कर सके। अंततः वर्ष 1948 में उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो गई। तब से वे निरंतर मनुष्य को ईश्वर के प्रति जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए बाबा प्रतिदिन मनुष्य का मार्गदर्शन करते हैं। बाबा स्पिरिचुअल इंसानों को शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्ति दिलाकर उनकी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का समाधान करते हैं। साथ ही विषय सामाजिक क्रांति की ओर मुड़ गया। इसके लिए उन्होंने अपने सेवकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए परमात्मा एक सेवक मंडल की स्थापना की और उस माध्यम से परमात्मा एक सेवक नागरिक सहकारी बैंक गोईबार चौक, नागपुर की स्थापना की। जगन्नाथ बुधवारी नागपुर में परमात्मा एक सेवक उपभोक्ता भंडार का उद्घाटन किया। सेवकों को कृषि से जुड़ने में मदद करने के लिए सालेमेटा और धोप गांवों में दुग्ध उत्पादक समितियां स्थापित की गई। ये सब कार्य करते हुए उन्होंने 1947 से 1984 तक अर्थात लगभग 37 वर्षों तक लगातार आध्यात्मिक विषयों पर अधिक बल देते हुए मानव जागरूकता पर कार्य किया। इसके लिए वे गर्मी, बरसात या सर्दी में एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा करते थे। दिन की परवाह किए बिना पैदल, खच्चर, बैलगाड़ी, बस आदि साधनों से यात्रा की। इसका खर्च वो स्वयं उठाते थे। वे गांवों में जो कुछ भी मिल जाता खा पी लेते थे। लेकिन क्योंकि मैंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, इसलिए मैंने कभी लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने का प्रलोभन नहीं दिया। वे कभी गुरु पूजा नहीं लेते। वो समझते हैं आत्मा ही परमात्मा है, वो सब में है। इसलिए किसी को भी अपने पैरों पर गिरने की इजाजत नहीं देते थे। किसी की व्यक्तिगत हार स्वीकार नहीं है। भगवान के लिए काम करते समय उन्हें नहाने या भोजन की परवाह नहीं होती थी। बाबा ने उक्त संस्था की स्थापना की और सेवकों को अपने घर परिवार को ऊंचा उठाने के लिए इस संस्था का लाभ दिया। इन संस्थाओं का निर्माण बाबा ने अपने मार्गदर्शन में किया है। उन्होंने स्वयं इन संस्थानों के विकास के लिए कड़ी मेहनत की है। उनका अपना शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था। इन योजनाओं को लागू करने के लिए उन्होंने अपना खून बहाया है। और जब ये संस्थाएं बनी और प्रमुखता से आई, तो उन्होंने इसका इनाम अपनी मेहनत से नहीं लिया। उन्होंने कभी भी इस संस्था का लाभ अपने लिए नहीं लिया। दरअसल उन्होंने इस संस्था से कभी साधारण चाय भी नहीं ली। बैंक और बोर्ड की वास्तुकला तैयार करते समय जाती नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों पर ध्यान देकर उसे पूरा करने का प्रयास किया। इससे उनके बलिदानों का अंदाजा मिलता है। इतना ही नहीं, बल्कि जैसा करो तुरंत करो, लंबे समय तक नहीं कि कहावत के अनुसार समर्थ बाबा जुमदेव जी ने अपने सभी सेवकों को आत्मनिर्भर जीवन जीने की शिक्षा दी है। उनके आचरण में आत्मत्याग रचा बसा है। बाबा के बताए सिद्धांतों, शब्दों और नियमों का पालन करने से सेवकों के जीवन में त्याग पैदा हो गया है और इसलिए मंडल के माध्यम से अस्तित्व में आने वाली सभी संस्थाएं प्रगति कर रही हैं। उनके जीवन में निरंतर बलिदानों के कारण उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। ईश्वर के इस कार्य के लिए बाबा निरंतर अपना बलिदान देते आ रहे हैं। बाबा के उपरोक्त सभी कार्यों को ध्यान में रखते हुए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल 5 अगस्त 1984 को कार्यकर्ताओं की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि उन्हें महानत्यागी बाबा जुमदेव जी के रूप में संबोधित किया जाना चाहिए और तदनुसार सभी सेवकों की ओर से बोर्ड कार्यकारिणी द्वारा बाबा से विनम्र अनुरोध के बाद बाबा ने सेवकों के अनुरोध का सम्मान करते हुए उपरोक्त उपाधि स्वीकार करने की अनुमति दे दी। तदनुसार दिनांक 16 अगस्त 1984 को आयोजित वार्षिक प्राकट्य दिवस पर सभी सेवकों द्वारा बाबा को महानत्यागी बाबा जुमदेव जी की उपाधि से सम्मानित किया गया और बाबा ने इसे मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया। उस दिन से बाबा का नाम सद्गुरु समर्थ के स्थान पर महानत्यागी हो गया। यदि बोलने में कोई त्रुटि हो तो मैं भगवान बाबा हनुमान जी एवं
महान त्यागी बाबा जुमदेव जी से क्षमा मांगता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।